जय श्री राम आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि महाराज दशरथ ने आर्य सुमंत्र से पूछा, मेरा राम कैसा है? सीता और लक्ष्मण के साथ वो वापस आया या नहीं? यदि नहीं आया है तो मुझे भी वन में मेरे राम के पास पहुंचा दो, अन्यथा मैं अवश्य मर जाऊंगा। यह सुनकर आर्य सुमंत्र की आंखों में आंसू आ गए और उनके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। तब राजा को अपार दुख में देखकर आर्य सुमंत्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रभु, आप सत्य ज्ञान के भंडार हैं तथा श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हैं। आप में अपार धैर्य है जो आपने महात्माओं तथा साधु संतों की संगति के फल स्वरूप विकसित किया है। सुख दुख आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप धैर्य धारण करें तथा सभी दुखों और चिंताओं को अलविदा कहें। फिर महाराज दशरथ आर्य सुमंत्र से कहते हैं, आपने ठीक कहा प्रिय, सब कुछ कर्म और भाग्य के अधीन है। श्रवण के अंधे माता पिता के श्राप का पात्र बनने वाला मेरा कर्म फलित हुआ है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मुझे अपने प्रिय पुत्र के वियोग में मरना ही है। राजा का वास्तव में स्वर्ण के अंधे माता पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद आ गई। श्राप के बारे में सुनकर रानी कौशल्या ने श्राप की कथा जानने का आग्रह किया तथा राजा ने उसे सुनाना शुरू किया। एक दिन मैं शिकार करने मेड्स वन में गया। मैं तालाब के किनारे एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया। रात बहुत अंधेरी थी। श्रवण तालाब से पानी लेकर अपने घड़े में भरने आया। जैसे ही उसने घड़ा पानी में डाला, एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैंने यह आवाज हिरण की आवाज समझी। मैं आवाज पर तीर चलाने में माहिर हूँ, आप सभी जानते हैं। इसलिए मैंने गड़गड़ाहट की आवाज पर तीर चलाया। वह श्रवण को लगा और वह जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान! यह चीख सुनकर मैं चौंक गया और मैं भागकर उस जगह गया जहां से वह आवाज आई थी। श्रवण को गंभीर हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और पश्चाताप भी हुआ। श्रवण ने मुझसे कहा, यह समय दुखी होने का नहीं है। मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता बहुत प्यासे हैं। मैं उनके लिए पानी की तलाश में आया था। यह पानी उनके पास ले जाओ ताकि वे अपनी प्यास बुझा सकें। जब वे पानी पी लें तो उन्हें पूरी कहानी बता देना। इतना कहकर श्रवण ने अंतिम सांस ली। मैं पानी का घड़ा लेकर उस वृद्ध दंपति के पास गया। मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई और पानी पीने को कहा, लेकिन उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया और विलाप करने लगे। फिर उन्होंने मुझे चिता तैयार करने को कहा, जो मैंने तैयार कर दी। वृद्ध दंपति अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। साथ ही उन्होंने मुझे श्राप दिया, हे राजन सुनो, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में उसी प्रकार मरोगे
जैसे हम मर रहे हैं। उस समय मेरा कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि वृद्ध दंपति ने मुझे जो श्राप दिया है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि तब मेरा कोई पुत्र नहीं था। लेकिन अब जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए हैं, तो मुझे श्राप की याद आ गई। मैं राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। वे दूर हैं और मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। मृत्यु मुझे सचमुच मेरे सामने खड़ी दिखाई दे रही है। रानी को श्राप की कथा सुनाकर राजा ने ऊंचे स्वर में राम को पुकारा और फिर प्राण त्याग दिए। तीनों रानियां विलाप करने लगी और पूरा राजमहल शोक में डूब गया। नौकर चाकर भी राजा के लिए विलाप करने लगे। राजा की मृत्यु की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरी अयोध्या नगरी में शोक छा गया। लोग कहने लगे, राजा धन, श्रेष्ठ गुणों और न्याय के भंडार थे, अब वे नहीं रहे। सभी लोग रानी कैकई को कोसने लगे, लेकिन राजा तो अपने पुत्र के शोक में इस अमर लोक से चले गए थे। रात बीत गई और भोर होने पर गुरु वशिष्ठ को राजा की मृत्यु का समाचार मिला। गुरु वशिष्ठ दौड़ते हुए महल में आए। उन्होंने रानियों और मंत्रियों को मृत्यु के बारे में धार्मिक उपदेश देकर सांत्वना दी, जो अपरिहार्य है। फिर उन्होंने आर्य सुमंत्र से कहा कि राजा के शरीर को तेल से भरे नाव जैसे बर्तन में रख दो, ताकि वह सड़ ना जाए। तब गुरु वशिष्ठ ने एक दूत को बुलाया और उसे भरत के पास जाने को कहा, जो अपनी माँ के माता पिता के साथ थे। उन्होंने उसे राजा के मृत्यु की खबर वहां न बताने की सलाह दी। उन्होंने उसे भरत और शत्रुघ्न को यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने, यानी गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बुलाया है। उन्हें यकीन था कि जब उन्हें यह संदेश मिलेगा तो वे अयोध्या भाग जाएंगे। इसलिए दूत उस शहर के लिए रवाना हुआ जहां रानी कैकई के माता पिता रहते थे, ताकि वह दोनों राजकुमारों को वापस ला सके। अब भरत के बारे में सुनिए। जब से अयोध्या में हालात बिगड़ने लगे थे, तब से उन्हें अशुभ घटनाएं दिखाई देने लगी थी। इसलिए उनके मन में हमेशा किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। उन्हें अक्सर बुरे सपने आते थे और इसलिए वे सभी सगे संबंधियों की सुरक्षा और सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कठोर ध्यान करते थे। तभी गुरु वशिष्ठ के दूत वहां पहुंचे और उन्होंने ऋषि का संदेश दिया कि वे दोनों जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचे। अतः भरत ने अपने नाना नानी से विदा ली और अपने देवताओं की पूजा करने के बाद शत्रुघ्न के साथ रथ पर सवार होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अब उनका मन अयोध्या में था। वे वास्तव में अपने गृह नगर जाना चाहते थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।